परमात्मा के प्यारे जीव हंसो, उस अल्लाह उस खुदा के प्यारे जीव हंसो। ये जो मुक्ति पाने का तरीका है, आज़ाद होने का तरीका है, ये बहुत ही कठिन है, मुश्किल है। लेकिन ये नहीं कि हम जीव काल शैतान के शिकंजे से आज़ाद नहीं हो सकते हैं, मगर हमें वो टेक्निक, वो तरीका, वो साधन चाहिए जिससे हम इस मन और माया के पार जा सकते हैं। क्योंकि काल जो है वो हर एक जीव के साथ जद्दोजहद करता है, लड़ाई करता है। वो नहीं चाहता कि कोई काल भगवान के दायरे से, शैतान के दायरे से निकल के पार जाए। हर एक जीव आत्मा के साथ एक एक मन लगा होता है, काल लगा होता है। वो पूरी कोशिश करता है, 100% फाइट करता है। जब आदमी जीव भक्ति करता है तो काल उसके रास्ते में अड़चने पैदा करता है, मुश्किलें पैदा करता है, ताकि जीव आत्मा जहीं पे ही भ्रम में रहे, धोखे में रहे, शंका में रहे और कभी आज़ाद ना हो। जो भी हमारे पीर पैगंबर आए हुए हैं, औलिया, साधु संत महात्मा, ये हमें यही कहते हैं कि आप अपने मन को सुधारो, अपने मन को वश में करो, फिर ही आप मुक्ति पा सकते हो, आज़ाद हो सकते हैं। क्योंकि ये जो मन है, शैतान है, ये आदि अनादि काल से जीवों को भ्रम में रखता है, धोखे में रखता है, शंका में रखता है। ये कभी भी किसी जीव को सही रास्ता नहीं बताता, हमेशा उल्टा चलता है, गुमराह करता है और जीव आत्मा को धोखे पे धोखा देता है। इस धोखे से बचने के लिए साधु संत महात्मा, पीर फकीर, औलिया, जो हमारे पीर पैगंबर आते हैं, वो हमें बताते हैं भाई इस नफ्स को कैसे काबू करना है। वो हमें टेक्निक बताते हैं, जुक्ति बताते हैं, साधना बताते हैं। ये शैतान कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही, मन के अंदर, शरीर के अंदर बैठ के हमें लूटता रहता है। और इसके जो 5 टोटा हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ये भी निस्दिन जीव आत्मा को, उसकी पूंजी को, श्वासों की पूंजी को व्यर्थ गवा रहे हैं। क्योंकि जीव चाहता तो है उस अल्लाह ताला से मिलना है, उस प्रभु से, उस खुदा से, उस वाहे गुरु से, उस सनातन ब्रह्म से, उस अब्बल अल्लाह से मिलना। लेकिन ये शैतान जो अंदर मन हमारा है, ये कभी भी उसकी राह, उसकी तरफ, उसकी दिशा में नहीं जाने देता। हमेशा बार बार परमात्मा के अगेंस्ट चलाता है, परमात्मा के विरुद्ध चलाता है, अल्लाह अकबर के विरुद्ध चलाता है। इसलिए हम कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकते जब तक हमें वो जुक्ति नहीं आती है। तो तुलसी साहब कहते हैं, कुन कुरान में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए। भाई अगर आपको बड़े परमात्मा के साथ मिलना है, बड़े खुदा के साथ मिलना है, मिलाप करना है, तो आपको कुन की भक्ति करनी पड़ेगी। जो रचनात्मक ताकत है, जो खुदा ने बनाई हुई है, खुदा उसको कहता है भाई ये कुन फैकुन हो जाए, जो वो हो जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उस अल्लाह की ताकत से मिले, उस रचनात्मक शक्ति से मिले, उस पावर से मिले, तभी हम इस काया से, इस देह से, इस वजूद से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हर रुकावट ये पैदा करता है, एक शैतान जो मन है, ये हमारे रास्ते में खड़ा हो जाता है, हमें नए नए सीन दिखाता है, हमें कहता है ये इसको पूजो, उसको पूजो, तिजारत को पूजो, ठीक है, अलग अलग जगह पे जो हमें मात हनुमान पे बेबस कर देता है। तो जीव बेचारा सोचता है यही भक्ति है, यही सही तरीका है, वो करने शुरू कर देता है, सजदा करवाता है। लेकिन उस एक अल्लाह से विरुद्ध जो भी चीज़ आपको ले जाती है, उस परमात्मा के विरुद्ध जो भी ताकत आपको गुमराह करती है, वो शैतान का ही अंश है, शैतान के ही टोटे हैं। वरना हर जीव परमात्मा से मिलाप कर सकता है, अल्लाह खुदा से मिल सकता है। खुदा ने अपना मकाम कोई एक जगह नहीं रखा है, ना ही उसको कोई इन आँखों से देख सकता है, इसलिए उसको ला मकाम बेचून भी कहा गया है। पाके कुरान हमारी बार बार हिदायत देती है कि एक ही अल्लाह को मानना है, एक अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं मानना है। मतलब ये कि हमें एक ही परमात्मा को मानना है, जो बड़ा परमात्मा, जो आदि राम है, जो आदि सनातन है, जो अव्वल अल्लाह है, जो अल्लाह अकबर है, उसके सिवा किसी को नहीं मानना। ये परमात्मा एक ही है, सत्ता एक ही है, खुदा एक ही है, मालिक एक ही है, खलक एक ही है, खालिक एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। तो उस एक को छोड़ के हमने दूसरे किसी और छोटे प्रभु को
जो रास्ते में आते हैं इनको मानने की ज़रूरत नहीं है। वो अल्लाह ताला शाह रग से भी करीब है। वो हमारी स्पाइनल कार्ड जो रीढ़ की हड्डी है इसके भी मध्य है, क्योंकि वो करीब से करीब है। हमारी आत्मा के अंदर भी, अंदर आत्मा के बाहर भी है। हमें ज़रूरत है उसको खोजने की, ढूंढने की, पहचान करने की, क्योंकि जब तक हमारी आत्मा की पहचान हमें नहीं होती तो हम कभी भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंचते, किसी मंजिल तक नहीं पहुंचते। जब जिस आदमी ने अपने नफ्स को, मन को कंट्रोल करके, इसको बस करके अपनी आत्मा, अपने निज स्वरूप की पहचान कर ली है, वही कामयाब है, वही मुक्त है। वरना जितने भी जीव जंतु हैं, लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, वो कभी भी मनुष्य चोले से पार नहीं जा सकते, मन और माया के दायरे से परे नहीं निकल सकते। ये जो हमें दुख सुख आता है, ये हमारे कर्मों के कारण ही आता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा सुख मिलेगा, बुरे करेंगे तो बुरा दुख मिलेगा। क्योंकि इंसान का जो चोला है, जो इंसान है, इसको कर्म करने की हिदायत है कि कर्म करे, अच्छे भी करे, बुरे भी करे। लेकिन जो अच्छे बुरे दोनों का नतीजा देखा जाता है, उसी के तहत अगला जन्म होता है, जूनी खाने में डाला जाता है। अगर किसी ने लाइफ टाइम में बुरे कर्म किए हैं, बुरे से बुरे किए हैं, तो वो नरकों की सज़ा भुगतता है, और जिसने अच्छे कर्म किए हैं वो स्वर्ग वैकुंठों में चला जाता है। इसलिए हमें कर्म भी सोच समझ के करने चाहिए, आंखें बंद करके कर्म नहीं करने चाहिए। किसी ने कहा ऐसे कर दो, वैसे कर दो, वैसे कर दिया, तो हम ये बोझ हमारे ही आत्मा के ऊपर पड़ता है, और इन्हीं कारण हम दुखी रहते हैं। किसी को सुख होता है, किसी को दुख होता है। दुख सुख जो मिक्सचर है, दोनों चीज़ें हर एक मनुष्य के चोले में है, हर एक के चोले में आती है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन अच्छे बुरे से पार जाने का एक ही तरीका है कि हम अपने उस मालिक की, उस खुदा की, उस अल्लाह ताला की, उस अल्लाहू अकबर की, परमेश्वर की भक्ति करें।